जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करदम और देवहूति की तपश्चर्या और आतुरता से भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में आए। योगी जन योग से ब्रह्मा के दर्शन कर सकते हैं, किंतु सांसारी लोग शुद्ध भक्ति से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं और भगवान का लालन पालन कर सकते हैं। कपिल भगवान के जन्म लेते ही देवहूति ने करदम से कहा, अब गृहस्थाश्रम का त्याग कर सकता हूं। करदम कहते हैं कि मुझे इन 9 कन्याओं की चिंता सता रही है। एक युगल था। प्रभु पर पति की दृढ़ श्रद्धा नहीं थी। पत्नी ने श्याम वस्त्र पहने। पति ने कारण पूछा तो उसने कहा, तुम्हारी दृष्टि में भगवान नहीं है, अतः मैंने काले कपड़े धारण किए हैं। महाभारत में भी एक कथा है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल मैं अर्जुन का वध करूंगा। भीष्माचार्य की प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं हो सकती। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। अर्जुन तो नित्य नियमानुसार भगवत चिंतन करते हुए सो गए। श्री कृष्ण को चिंता होने लगी कि मेरे अर्जुन का क्या होगा। वे अर्जुन से मिलने आए। अर्जुन तो सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें जगाकर पूछा, तुम सो कैसे रहे हो? तुम्हें आज नींद कैसे आ रही है? तो अर्जुन ने कहा कि मेरे लिए जब आप स्वयं जागरण कर रहे हैं तो मुझे क्यों चिंता हो सकती है, और क्या चिंता हो सकती है? मैंने अपना कर्तव्य निभा लिया, अब आपको अपना कार्य निभाना है। मनुष्य का कर्तव्य है अनन्य शरणागति। वह सदा यही सोचे कि मेरे मरने से श्री कृष्ण की ही अपकीर्ति होगी। करदम कहते हैं कि मुझे 9 कन्याओं की चिंता है। तो ब्रह्मा ने कहा, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे घर तो स्वयं भगवान पधारे हैं। तुम चिंता करने के बदले प्रभु का चिंतन करो। वल्लभाचार्य जी ने कहा है, चिंता कदापि न कार्य। सेवा स्मरण करते हुए जो वैष्णव तन्मय होते हैं, उनकी चिंता ठाकुर जी करते हैं। ब्रह्मा 9 ऋषियों को अपने साथ लाए थे। सभी ऋषियों को एक एक कन्या दे डाली। अत्रि को अनुसुईया, वशिष्ठ को अरुंधति आदि। करदम ऋषि ने सोचा कि अब अपने सिर से सारा भार उतर गया। वे कपिल के पास आए और कहने लगे कि मुझे संन्यास लेना है। केवल ईश्वर के लिए जो जिए वही सन्यासी है। कपिल ने कहा कि आपकी इच्छा योग्य ही है। संन्यास लेने के बाद आप किसी प्रकार की चिंता न करें। आप अपना जीवन ईश्वर को अर्पित कर दें। मुक्ति 2 प्रकार की होती है। एक केवल्य मुक्ति, इसमें जीव ईश्वर में लीन होता है और दोनों एक बन जाते हैं। दूसरी होती है भागवती मुक्ति। इसमें भी ईश्वर से जीव प्रेम से एक तो होता है, किंतु थोड़ा सा द्वेष रखकर नित्य लीला नित्य सेवा में मग्न रहता है। करदम ऋषि ने संन्यास ग्रहण कर लिया। परमात्मा के लिए सभी संसार सुखों का त्याग ही संन्यास है। त्याग के बिना संन्यास उजागर नहीं होता। कई लोग निवृत्त होने पर, रिटायर्ड होने पर, पेंशन पाने पर भी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं। सरकार ने जब कह दिया कि तुम नौकरी करने योग्य नहीं रहे हो, तो फिर दूसरी नौकरी क्यों ढूंढते हो? अब तो भगवान का भजन करने के लिए दिन आए हैं। संन्यास की विधि देखने से ही वैराग्य होता है। संन्यास की क्रिया में विरजा होम करना पड़ता है। देव, ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि आदि की साक्षी में विरजा होम किया जाता है। फिर नदी में स्नान करके लंगोटी फेंक कर नग्नावस्था में निकलना पड़ता है। आदि नारायण का चिंतन करते करते करदम ऋषि को भागवती मुक्ति मिली। कपिल गीता का आरंभ हुआ। प्रसंग दिव्य है। पुत्र माता को उपदेश दे रहे हैं। भागवत के इस महत्व के प्रकरण में 9 अध्याय हैं। कपिल गीता का प्रारंभ 25वें अध्याय से है। इसमें सांख्य शास्त्र का उपदेश है। 3 अध्यायों में पहले वेदांत का ज्ञान आता है और अंत में भक्ति का वर्णन किया गया है।
फिर उसके बाद संसार चक्र का वर्णन है। देवहूति ने सोचा कि ऋषियों ने मुझसे कहा था कि बालक माता का उद्धार करने के लिए आया है, तो मैं कपिल भगवान से प्रश्न पूछूं जिसका वे अवश्य उत्तर देंगे। देवहूति ने कपिल भगवान के पास आकर कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कपिल देव ने कहा, माता संकोच मत करो, तुम जो कुछ भी पूछना चाहती हो पूछो। माता देवहूति ने आरंभ से ही शरणागति स्वीकार कर ली। बिना ईश्वर का आसरा लिए जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गीता में अर्जुन ने भी शरणागति स्वीकार की थी। देवहूति ने पूछा, जगत में सच्चा सुख कहाँ है? जगत में सच्चा आनंद कहाँ है? नित्य आनंद कहाँ है? जिसका नाश न हो सके ऐसा आनंद बतलाइए। अनेक बार इंद्रियों का लालन पालन करने में कोई सार नहीं है। इंद्रियों ने जो कुछ मांगा वह सभी मैंने दिया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई है। इंद्रियां हर रोज नए नए विषय मांगती है। जीभ को रस सुख की ओर खींचती है, आंखें रूप सुख की ओर और त्वचा स्पर्श सुख की ओर खींचती है। कई लोग याद करते रहते हैं कि 2 महीने में अमुक चीज खाई ही नहीं है, 2 महीने से वह चीज खाई ही नहीं है। यह तो वह याद रखते हैं, किंतु वही चीज आज तक कितनी बार खाई है यह याद नहीं रखते। खा पीकर जीभ को संतोष दिया नहीं कि आंखें सताने लगेंगी कि 2 महीने से फिल्म नहीं देखी है। ऐसा सोच ही रहे होते हैं। कितने में पत्नी कहती है कि पास पड़ोस के लोग तो महीने में 4 बार फिल्म देखने जाते हैं, नई फिल्म तक उन्होंने देख ली है, हम कब जाएंगे? रुपये पैसे खर्च करके फिल्म देखने के लिए अंधेरे में बैठते हैं। उन्हें सुधरा हुआ कहे या बिगड़ा हुआ। कुछ तो कहते हैं कि हम तो धार्मिक फिल्में देखते हैं। धार्मिक चित्र भी देखने चाहिए, क्योंकि राम का अभिनय करने वाला राम तो होता नहीं। राम का अभिनय करने वाला यदि पर स्त्री को काम भाव से देखता हो तो उसकी फिल्में क्यों देखी जाए? राम जैसा ही कोई पुरुष राम का अभिनय निभाए तभी अच्छा रहेगा। आप कहेंगे कि मैं कटु बातें कर रहा हूं, किंतु मैं तो जो देख रहा हूं वही कह रहा हूं। विलासी चित्र देखने से जीवन बिगड़ता है। एक स्थान पर शंकर स्वामी ने कहा कि ये इंद्रियां चोर है। इंद्रियां तो चोर से भी अधिक बुरी है। चोर तो जिसके घर में जिसके सहारे रहता है वहां चोरी नहीं करता, जबकि इंद्रियां तो अपने पति के समान आत्मा को भी धोखा देती है। देवहूति कहती है कि इन चोर सी इंद्रियों से मैं उकता गई हूं। मुझे बतलाओ कि जगत में सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है और उसे पाने का साधन कौन सा है? कपिल भगवान को आनंद हुआ। वे बोले, माताजी, किसी जड़ में आनंद नहीं रह सकता। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानवश जीव जड़ वस्तु में आनंद ढूंढता है। जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। संसार के विषय सुख तो देते हैं, किंतु आनंद नहीं देते। जो तुम्हें सुख देगा वही तुम्हें दुख भी देगा, किंतु भगवान हमेशा आनंद ही देंगे। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। संसार का सुख खुजली जैसा है कि जब तक आप खुजलाते रहेंगे तब तक अच्छा लगता है, किंतु खुजाने से नाखून में रहे हुए जहर के कारण खुजली का रोग बढ़ जाता है। सर्वोत्तम मिठाई का स्वाद भी गले तक ही रहता है। जगत के पदार्थों में आनंद नहीं है, उसका भास मात्र है। यह जगत दुख स्वरूप है। गीता जी में भी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षण भंगुर और दुख रहित इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर।
आरंभ में जड़ वस्तु में सुख का अनुभव होता है, किंतु वह सुख विषयमय ही है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह आरंभ में भोग काल में तो अमृत जैसा लगता है, किंतु परिणाम की दृष्टि से तो वह विष के समान ही है। इसी कारण से इस सुख को राजस कहा गया है। इंद्रियों को सुख से तृप्ति नहीं होती। विवेक रूपी धन का हरण करने वाली इंद्रियां जीव को संसार रूपी नरक में फेंक देती। बाहर के विषयों में न तो आनंद है और न ही सुख। आनंद बाहर नहीं, अंदर है, आत्मा में है। आनंद अविनाशी अंतर्यामी का स्वरूप है। कपिल देव आगे कहते हैं, हे माता, यदि शरीर में आनंद होता तो उसमें से प्राणों के निकल जाने के बाद भी लोग उसे संजोकर अपने पास रखते। विषय जड़ है, जड़ पदार्थ में आनंद रह नहीं सकता। चैतन्य के स्पर्श के कारण ही जड़ पदार्थ में आनंद सा प्रतीत होता है। दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, किंतु दो प्राणों के एक होने से आनंद का अनुभव होता है। यदि दो प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता है, तो जिसमें अनेक प्राण समाये हुए हैं, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद आता होगा। बाहर के विषयों में आनंद नहीं है, किंतु चित्त में, मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से आनंद सा अनुभव होता है। इंद्रियों को मनचाहा पदार्थ मिलने पर वे विषयों में तद्रूप हो जाती है, अतः कुछ समय के लिए एकाग्र व एकाकार होता है। उस समय चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे आनंद का भास होता है। जगत के विषयों में जब तक मन फंसा हुआ है, तब तक आनंद नहीं मिल सकेगा। आनंद आत्मा का उसी प्रकार सहज स्वरूप है, जिस प्रकार शीतलता जल का सहज स्वरूप है। आत्मा आनंद में ही है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। भगवान में मन फंसे और डूबने लगे तभी आनंद मिलता है। बार बार अपने मन को समझाओ कि संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। सोने पर सब भूल जाने से आनंद मिलता है। सारे संसार को भूलने के बाद ही गाढ़ी नींद आती है। आत्मा तो नित्य, शुद्ध और आनंद रूप ही है। सुख दुख तो मन के धर्म है। मन के निर्विषय होने पर आनंद मिलता है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर कर लिया जाए तो आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आनंद समाया हुआ हो तो सभी को सदा एक समान आनंद मिलना चाहिए। तृप्त व्यक्ति के आगे यदि श्रीखंड भी रख दिया जाए तो उसे पसंद नहीं आएगा। बीमार व्यक्ति के सामने मालपुए रख दिए जाएं तो वह नहीं खाएगा। अतः श्रीखंड में, मालपुओं में अर्थात विषयों में, जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। यदि श्रीखंड में आनंद समाया होता तो बीमार को भी उसे खाने से आनंद मिलना चाहिए था, किंतु उसे आनंद नहीं मिलता। अतः आनंद श्रीखंड में नहीं है। इसी प्रकार सभी विषयों के बारे में भी समझना चाहिए। संसार के पदार्थों में तो आनंद नहीं है, किंतु इंद्रियों को मन चाहे विषय पदार्थ मिलने पर वे अंतर्मुख हो जाती है। अंतर्मुख हुए मन में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, अतः आनंद होता है। मन के अंदर आने पर सुख मिलता है और बाहर जाने पर सुख उड़ जाता है। कल्पना करो कि एक सेठ श्रीखंड पूरी का भोजन कर रहा है। इतने में से कहीं तार आता है कि उसका कारोबार डूब गया।
तो वही श्रीखंड उसे जहर जैसा लगेगा और खाने का दिल नहीं करेगा। संसार के जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। जब जब आनंद मिलता है चेतन परमात्मा के संबंध के कारण ही मिलता है। परमात्मा के साथ संबंध होने पर ही आनंद मिलेगा। जीव कपटी है, परमात्मा भोले है। जीव उपेक्षा करेगा तो भी परमात्मा उसके अपराध को क्षमा कर देंगे। आनंद नारायण का स्वरूप ही है। आनंद का विरोधी शब्द नहीं मिलेगा। आनंद यह ब्रह्म स्वरूप है। जीवात्मा भी आनंद रूप है। अज्ञान के कारण जीव आनंद को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। बाहर का आनंद लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आत्मा के लिए कोई वास्तविक सुख या दुख नहीं है। सुख और दुख मन में ही होते हैं। सुख और दुख मन का धर्म है। जन्म और मरण शरीर का धर्म है। भूख और प्यास आत्मा के धर्म है। मन में सुख और दुख होने पर आत्मा कलपती है कि मुझे दुख होता है। मन पर हुए सुख और दुख का आरोप अज्ञान से आत्मा अपने पर करती है। आत्म स्वरूप में उपाधि के कारण सुख और दुख का भास होता है। आत्मा स्फटिक मणि जैसी श्वेत और शुद्ध है। इसमें विषयों का प्रतिबिंब पड़ने से मन के कारण आत्मा मानती है कि उसे सुख और दुख हुआ है। स्फटिक मणि के पीछे जिस रंग का फूल रखोगे वैसा ही वह दिखेगा। वह रंग स्टिक का नहीं, फूल का ही है। स्फटिक मणि श्वेत है, उसके पीछे लाल गुलाब का फूल रखोगे वह लाल दिखेगा। गुलाब के संसर्ग से वह लाल हो जाता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। जल के हलन चलन के कारण वह प्रतिबिंब भी हलचल करता है, कंपित होता है, किंतु वास्तविक चंद्रमा पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह देहादि के धर्म स्वयं न होते हुए भी जीवात्मा उन्हें अपने में कल्पित कर लेता है। अन्यथा जीवात्मा तो निर्लेप है। जीवात्मा में देखे जाते हुए देहादि के धर्म इस प्रकार दूर होंगे। निष्काम भागवत धर्म के अनुसरण से, भगवान की कृपा से और उसी में प्राप्त भगवान के भक्ति योग से धीरे धीरे वह प्रतीति दूर होती है। जो भक्तिनिष्ठ है वह समस्त लोक में व्याप्त परमात्मा को देख सकेगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्दम और